के ऑडियंस में से एक सवाल पूछा है उन्होंने, सवाल उनका बहुत अच्छा है उनका, कि सर व्हाट वुड जी। यू रिकमेंड द रोड मैप फॉर बिगिनर्स इन ब्लॉकचेन विद हम्म। बैकग्राउंड ऑफ मर्न स्टैक डेवलपर, एंड विच कोर्स आप कौन सा कोर्स रिकमेंड करेंगे, बेसिकली वो ये पूछना चाह रहे हैं। अगर आप मर्न स्टैक से आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, अपने डेटाबेस से कनेक्ट किया हुआ है, एंड यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन बिल्डिंग एनी एप्लीकेशन, तो इट मीन्स कि आपका बैकग्राउंड है कुछ। तो इन दिस केस आपने एक तो चीज क्लियर कर दी कि यस यू कैन डू इट। सही है। सेकंड जो चीज है ना वो है सॉलिडिटी और इथेरियम को समझ। सॉलिडिटी इज अ न्यू लैंग्वेज, और अब तो पुरानी हो गई, बट सॉलिडिटी इज अ न्यू लैंग्वेज टू यू और दोस्त हु आर इंटरेस्टेड इन ब्लॉकचेन या उस टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ काम करना चाह रहे हैं। तो ये आपका एक तरह से पहला यानी स्टेप होगा कि आप सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग सीखें, इथीरियम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो समझें। अब मैं ये दो चीजें, इथेरियम इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आपको अलाउ करता है उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करने, और आप उस पर प्रोग्रामिंग ऊपर कैसे करेंगे, बाय लर्निंग सॉलिडिटी लैंग्वेज। तो ये दो चीजें हैं, इथेरियम इंफ्रास्ट्रक्चर आपने सीख लिया और सॉलिडिटी आपने उसके ऊपर सीख ली। उसके बाद आप उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है, जो आप बैकएंड पे एप्लीकेशन बनाते हैं, हम जो बैकएंड पे एप्लीकेशन बनाते हैं वो बनाते हैं हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये एक आपका पूरा एक नया स्टैक आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप इसको ये पहला स्टेप है आपका सॉलिडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग, स्पेसिफिकली इथेरियम। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो है आपका डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, विच मीन्स कि जो आप मर्न यूज करके एप्लीकेशन बनाते हैं, अब आप मर्न यूज करके एप्लीकेशन बनाएंगे अपना नई, लेकिन इस बार आप हो सकता है कि हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाएं या सिंपल डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाएं। हाइब्रिड एप्लीकेशन यानी थोड़ा बहुत सर्वर से कुछ डेटा उठा रहा है, थोड़ा बहुत वो उठा रहा है ब्लॉकचेन से। तो उस सूरत में आप वेब थ्री जो लाइब्रेरीज है वो यूज करके आप उससे कम्युनिकेट करेंगे ब्लॉकचेन नेटवर्क। और ये आपका सेकंड स्टेप या यूं कह लें कि एक माइलस्टोन होगा जिसको आप अगर कंप्लीट करते हैं फिर आप जाएंगे डी5 पे, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे, जिसमें आप टोकेनोमिक्स को समझें पढ़ें, आप स्टेबल कॉइन को पढ़ें, आप किस तरीके से एनएफटी बना सकते हैं इसको देखें। तो वो फिर एक थर्ड डायमेंशन है जिसको आप कंप्लीट करते हैं। ये जब आपने 1 2 3 कर ली, नाउ यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन ऑफ ब्लॉकचेन, एंड यू कैन कॉल योर सेल्फ अ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट और डेवलपर। इसके बाद की जो दुनिया है वो इससे भी बड़ी है, वो इससे भी बड़ी है, और उसके अंदर है L2 टेक्नोलॉजीज। L2 टेक्नोलॉजीज लेयर 2 टेक्नोलॉजीज होती हैं, जिसके अंदर आर्बिट्रम आ जाता है, ऑप्टिमिस्टिक, और फिर पॉलीगॉन नेटवर्क आ जाता है। ये मुख्तलिफ नेटवर्क आ जाते हैं, ये स्केलिंग सोल्यूशन है। स्केलिंग सोल्यूशन ये वो होते हैं कि जो आपके एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन नेटवर्क है वो एक लिमिटेड है, उनकी ताकत एक लिमिटेड है। उस लिमिटेड ताकत को और ज्यादा इंक्रीज करने और ज्यादा ताकत के लिए L2 नेटवर्क्स आए हुए हैं, जिनके इम्तजाज से आप फिर एप्लीकेशन बनाते हैं। वो एक दुनिया अलग है, बट वो दुनिया यूं मैं कहूँगा जब आप जॉब मार्केट में जाते हैं तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। बट जब तक आप ये बेसिक थ्री यानी स्टेप माइलस्टोन नहीं कंप्लीट करेंगे तो आप उस तरफ नहीं जा सकेंगे, वरना आपको कभी समझ में नहीं आएगी ब्लॉकचेन पे काम होता क्या।